तो ये बहुत फ्रॉड चल रहा है, और अब देख लीजिए आप, सोच समझ के इनसे बच के रहिए। कोई भी प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। मैं आज ना यहाँ वीडियो वैसे बनाने आई थी कि बैठ के गंगा जी किनारे चुपचाप बना लूं, पर कौन बनाने देता है मुझे। सब्सक्राइबर तो कहीं भी मिल जाते हैं। प्यार होता है ना। हाँ, प्यार होता है। देखिए ये सब मतलब इनके मेन जो जीजा जी हैं वो बहुत ज्यादा देखते थे। सिंह साहब के नाम से उनकी आईडी, और वो कमेंट भी करते हैं, मुझे पता है, कमेंट याद रहते हैं मुझे। और ये सब एक ही परिवार से हो। कहाँ से आए हो आप सब? दिल्ली। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से? अच्छा अच्छा, कोई रोहिणी, कोई हाँ, सब अलग अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जी। वो हाँ, चलो जी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। धन्यवाद जी। अपने जीजा जी को भी मेरी राम राम बोल देना, ठीक है? और दीदी को भी, ठीक है? दीदी को ज्यादा से ज्यादा कर दो फेमस। जितना भी हो उतना गंगा के आगे बैठिए डेली आके। हाँ। तो वीडियो के बीच में तो मतलब आ ही गए थे। मैंने सोचा था आज क्या घाट मिल जाते हैं, पर फैमिली के मेंबर ना ऐसे घूमते रहते हैं, और आज तो बहुत सारे बन गए। तो यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज बहुत दिनों बाद मैंने सोचा एक गंगा जी के सामने एक वीडियो बना दूँ बैठ के, वो बहुत ज़रूरी हो गया था। पहले मैं ना थोड़ा सा धमकी वाले स्टाइल में उसको बोलती थी, क्योंकि ना थोड़ा मतलब हो सकता है कि उस गुस्सा भी बहुत रहता था। लेकिन अभी वो आप सब लोग समझते हैं, मनोस्थिति ऐसे होती है, धीरे धीरे ही चेंजेस आते हैं, और धीरे धीरे ही चेंजेस लाने चाहिए, एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे पहले मैं धमकी वाले स्टाइल में बोलती थी, अब मैं सबसे जैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना, सभी ने निवेदन है ये है कि उसी वाले स्टाइल में आपसे बोल रही हूँ कि मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ। क्योंकि ना मैं बात बता रही हूँ आपको। मेरे को कुछ भाई साहब ने ना इंस्टाग्राम पे बात की या फेसबुक पे बात की, तो कई लोग ऐसे, मतलब कई ऐसे होते हैं, समझते हैं कि भैया स्त्री है तो इतनी समझ नहीं होगी, या थोड़ा सा हम बात करेंगे तो कर लेंगे। कि हम भाभी जी बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, हम दीदी आपसे प्रॉपर्टी की तो बात ही नहीं करेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे। और मुझे इतनी हंसी आती है उसके बाद। उनका जब भी फ़ोन आता है, आज तक मैं सबके फ़ोन उठाती हूँ जिनका फ़ोन मेरे पास चला जाता है। बाई चांस अगर मान लो आगे पीछे हो जाते हैं, अभी 2-3 फ़ोन जब भी मैं आउट ऑफ मतलब नेटवर्क गई थी, तो मैंने बाद में आके 2 दिन 3 दिन बाद किए थे। मतलब मैंने फ़ोन किया उनको, भूल जाते हैं, फिर याद आ जाती है कि अरे कॉल किया था, क्या पता क्या पूछ रहे हो क्या नहीं। तो वो भाई साहब के पास जो है प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं, जो कह रहे थे कि मेरे को नंबर दे दो। मैंने कहा आपको किस लिए चाहिए? मेरे को भाभी जी नंबर चाहिए, और प्रॉपर्टी की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। भगवान कसम, गंगा जी कसम, प्रॉपर्टी के सिवा किसी चीज़ की बात नहीं करते मुझे। मैंने अब की बार उनको बोला, और भी हैं बहुत सारे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब हाथ जोड़ लो और पैर पड़ जाऊँ आपके, धोख लगा जाऊँ लंबी लेट के। है कि मेरे पास मतलब नहीं पता मुझे। एक्चुअली क्या है कि हमारी सोसाइटी में फ्लैट्स के भी आ रहे हैं, फ्लैट्स हैं। हमारी सोसाइटी का नाम मैं नहीं बता रही हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से है। पहले बताया है शर्मा जी ने। पार्ट 1 और पार्ट 2 में, पार्ट 1 में 30 फ्लैट तो जो है वो ओमकार नंदा वालों के ही है। बहुत बार बता चुकी मैं, बहुत बार। मतलब मेरे को हर 1-1.5 साल बाद ये वीडियो रिवाइंड करना पड़ता है, मतलब बार बार लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि नए भी जुड़ते हैं, पुरानों के भी थोड़े से और भावनाएं उमड़ जाती हैं। तो फ्लैट नहीं है अभी। पार्ट 2 में एक 2 बेडरूम का फ्लैट रेंट पे अवेलेबल है, और वो 35,000 कॉस्ट है, जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है जिसकी। 35,000 बहुत होता है। और 3 फ्लैट सेल हो चुके हैं, 3 फ्लैट्स वो ऑलरेडी सेल हो गए हैं। मतलब
एक किसी और ने लिया था। 2 जो थे वो हमारे यहीं पे जो एक भाई साहब हैं जिनकी मैंने शॉप दिखाई थी, उनके 2 नीचे थे, 2 उन्होंने ऊपर, शायद 2 लिए हैं, पता नहीं 1 लिया है। तो टोटल 3 फ्लैट वो सेल हो चुके हैं 1 बेडरूम पार्ट 2 में। पार्ट 2 में फिर भी पॉसिबिलिटी बनी रहती थी, तो इसीलिए वो चले, वो बिक गए। उसके अलावा हमारी सोसाइटी में मतलब एक जो 2 बेडरूम है, उसके अलावा मेरी नज़रों में, मैं खुद कह रही थी भाई साहब से कि मेरे को कोई 1 बेडरूम हो तो आप दिला देना, क्योंकि दिया के बाद 2 बेडरूम बहुत मतलब वो पड़ेगा, बड़ा पड़ेगा, कहीं भी जाती है वो या कहीं भी मतलब जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ना नहीं था, उन्होंने बोला आप उसको मतलब चेंज कर लो, एक्सचेंज में हो जाएगा। उनके कोई जो थे मतलब कोई पार्ट उनको बड़ा चाहिए था, मुझे 1 बेडरूम चाहिए था। लेकिन जो उस जगह था वो 1 बेडरूम, मुझे वो बिल्कुल रोड साइड थी, और दिया के साथ तो आपको पता है कि बच्चे के साथ अभी तक तो है ही बच्चे, तो मेरे लिए भी, मैं सिंगल हूँ, तो आसपास बीच में ठीक था। तो वो नहीं हो पाया, मतलब आप मोटी-मोटी बात है कि मुझे भी नहीं मिल पाया, ठीक है ना? जब मुझे ही नहीं मिल रहा तो और किसी को क्या मिलेगा? पार्ट 2 में एक फ्लैट है, 35,000 का है, और वो 2 बेडरूम है। 2 बेडरूम जैसे हमारा 2 बेडरूम है, ऐसा ही 2 बेडरूम है, और लेकिन हम उसमें थोड़ा-सा फुल फर्नीचर है और थोड़े अच्छे से तरीके से उसको मतलब मेंटेन किया गया है। उसमें टाइल्स लगी हैं, हमारे में जैसे पत्थर लगा हुआ है। मैं सोसाइटी के बाहर की फ़ोटो नहीं डाल के, गेट की अंदर की जो है वो दिखा दूँगी। पार्ट 1 की मतलब फ़ोन में वो रिकॉर्ड करके फिर इसमें डाल दूँगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 की। और फिर मेरे पास लेडीज़ के भी मैसेज आते हैं कि आपकी सोसाइटी हमें बहुत अच्छी लगी, तो उसमें क्या हमें 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रेंट पे मिल जाएगा? बहुत सारे लेडीज़ ने मैसेज किए थे, क्योंकि हमें ना आने का मन है। तो क्या, तो ये यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे पीजी नहीं चलता है, या फिर ऐसे जैसे बड़े-बड़े उसमें चलते हैं, ऐसे नहीं चलता है यहाँ पे। या अगर कोई एक आधा एयरबीएन चलाते होंगे तो वो बहुत कॉस्टली है। मैंने सुना है कि 20,000 1 दिन का है उनका, उसमें भी आप खाना नहीं बना सकते, चाय पी सकते हैं। मतलब चाय अवेलेबल है, खाना नहीं। अब 20,000 1 दिन का, तो वो वैसे ही है, इसीलिए हम ऐसी चीज़ें बताते नहीं, क्योंकि आप हमारे परिवार वाले, ठीक है? और उसमें आते भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा अपर लेवल के, एक बार हमारे जो चैनल से जुड़े एक थे, पुणे से आए थे, तब उन्होंने बताया था, उन्होंने 1 दिन के 18,000 दिए थे। बहुत ओवर है वो। इसीलिए क्या फ़ायदा उस चीज़ को बताने का ना। और उन वैसे भी आते रहते हैं, और बाकी कोई भी नहीं है। 15 दिन के लिए नहीं मिलता, और 1 महीने के लिए भी नहीं मिलता है यहाँ पे। और क्योंकि ना सोसाइटी है, अब सोसाइटी में बार-बार कोई 15 दिन के लिए आएगा, कोई 1 महीने के लिए आएगा, तो जो रेज़िडेंशियल जिनके अपने परमानेंट हैं, घर जिनकी जो अपने परमानेंट जो मतलब ओनर हैं, रेंट वालों को तो इतना नहीं मतलब इनकी सुना होती है, लेकिन जो परमानेंट हैं वो ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं, और क्यों ना 15-15 दिन के बाद कोई चेंज होगा तो फिर ऑब्जेक्शन उठाएँगे ही वो लोग, और तो इसीलिए नहीं देते हैं कोई भी। और वैसे हमारी सोसाइटी में तो नहीं है। पार्ट 2 में एक बता दिया मैंने। और अब आते हैं कि ऋषिकेश में प्रॉपर्टी। कुल मिला के अपना मेरी तो ना हो चुकी है यहाँ पे, और ऋषिकेश में प्रॉपर्टी की बात रही, तो ऋषिकेश में मेरे को प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है ही नहीं कि मैं जाके प्रॉपर्टी पता करूँ। आप सोचिए, मैं खुद, मेरे को लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पे मैं जो रहते हैं हम, हालाँकि उन्होंने ना पीछे की वीडियो नहीं देखी है। ऋषिकेश में बसेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 शर्मा जी ने बहुत अच्छे से एक-एक चीज़ एक्सप्लेन की है। मुझे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, और ना कर पाई हूँ पहले। तो मेरे को प्रॉपर्टी डीलिंग करने में कोई आप समझ सकते हैं कि मैं उससे कमा सकती हूँ। लेकिन अब क्योंकि चैनल पे लोग हैं, अब मुझे खुद नहीं पता, मैं जिस चीज़ को मैं खुद पसंद नहीं करती, जिस चीज़ को मैं खुद मतलब अच्छा नहीं समझती कि भई किसी के साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाए। और मैं सच बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग डीलर बने हुए हैं, बहुत सारे लोग, सच-सच बता रही हूँ।
तो उसमें से कौन अच्छा है कौन सच्चा है, क्योंकि डीलर से कभी ऐसे पाला पड़ा ही नहीं है, कभी नहीं। जैसे अगर कोई आते थे तो नीचे रावत झील, हाँ आप एक काम कर सकते हैं, सोसाइटी में भी अगर आप आते हैं तो नीचे मैनेजर है, चुपचाप आइए मेन गेट से और रावत जी को कई लोग तो ऐसे ही आते हैं, चुपचाप अपना नंबर और नाम लिखवा के चले जाते हैं जब अगर अवेलेबल होता है। और उनको उनकी डिमांड क्या, क्योंकि रेट बढ़ते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में भी ना, मैं बीच में वो पॉइंट भूल गई थी, हमारी सोसाइटी में 23,000 हो गया है, और जो किसी के पर्सनल प्राइवेट जो उठते हैं वो 25,000 से कम नहीं है, बल्कि और भी महंगे हो सकते हैं। तो आप उनको जाके लिखवा सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलरों को ना मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो करना, वो देखिए जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है या फिर प्रॉपर्टी लेनी हो आगे, अभी तो कुछ इस बारे में सोचा ही नहीं है। रेंट पे हम रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, प्रॉपर्टी अपना अपना फ्लैट नहीं है ये। और ओमकार नंदा वालों के 30 फ्लैट हैं, तो बिकने की तो समस्या ही हमारी सोसाइटी की तरफ, हमारे जो पार्ट 1 में वो ख़त्म है। और तो खुद रेंट पे रहती हूँ और फिर दूसरों को कैसे सजेस्ट कर दूँ कि उस एरिया में जाइए। हाँ एरिया बता सकते हैं, एम्स के साइड आप ट्राई कीजिए। देखिए ज़मीन अगर लेंगे तो परख के तो ली जाती है ना ज़मीन के, तब वो कहते हैं ना ठोक बजा के हर जगह से धक्के खा के ऐसे। और यहाँ पे हर कोई 30, क्योंकि जब हमने बसेरा पार्ट 1, 2 और 3 डाला था तो बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर आ गए थे, उसमें से हमें नहीं पता था। तब शर्मा जी ने फिर पार्ट 1 और 2 में आए थे, 1 और 2 में, तब शर्मा जी ने बोला था जितने भी प्रॉपर्टी डीलर इसमें आके आपको मतलब बता रहे हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि हम उनको पर्सनली जानते नहीं हैं। और सच में प्रॉपर्टी देखिए, इतना किसी का ऐसा पैसा होता है, बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, और अगर हम ऐसे उल्टा सीधे बता दें और फंस जाएं तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए साफ व्यवहार है कि आप आइए खुद थोड़े से, क्योंकि हमने भी शुरू में ट्राई किया था, एम्स की तरफ बहुत धक्के खाए थे, बहुत कुछ मतलब घूमे फिरे थे। फिर बाद में पता चला कि रजिस्ट्री तो हो रही है और वो वहाँ से वो भी हैं, जैसे जो जब आपदा आई थी तो यहाँ पे उनको मिले थे, उनको क्या बोलते हैं, मेरे को कमेंट करके बता देना, क्योंकि प्रॉपर्टी में ज़्यादा मैं इंटरेस्ट लेती नहीं हूँ ना। क्या बोलते हैं उनको, सॉरी, तो दाखिल रजिस्ट्री है, दाखिला खारिज नहीं है। दाखिला खारिज होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी गवर्नमेंट ने अभी शायद 20-30 अभी पता नहीं 5 सालों के लिए, कितने सालों के लिए, इलेक्शन तक के लिए जो लैंड है, जो ये एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि वो आप बेच नहीं सकते हो किसी को। कोई अपने खेत दिखा रहा हो कि भैया ये खेत है, बेचने हैं, तो अभी तो फिलहाल नहीं बेच सकते, बाद में शायद खोल देंगे। एग्रीकल्चर लैंड पे हुआ है, तो इतना मैं आपको जानकारी दे दूं। एम्स के पास आप ट्राई कीजिए, वहाँ पे बहुत फ्लैट्स बने हुए हैं, बहुत सारे लोग रहते भी हैं। मेरे से हमारे चैनल पे ही जुड़े कुछ लोग थे, तो वो मेरे को बोलते थे कि आप उधर आ जाओ रहने के लिए। अच्छा वो अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, भैया और भाभी जी, लेकिन मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, तो उनके लिए ईजी है वहाँ पे रहना। और मैंने वहाँ पे वो नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे भी पूरा का पूरा मतलब वो कमर्शियल है एकदम। यहाँ पे भी है कि दिल्ली से आ जाता है तो हम दे देते हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं जानती हूँ यहाँ पे किसी को ना इतना, ना भी प्लॉट लिया, ना दिल्ली से सेल हुआ तो कभी यहाँ सोचा है। अगर कभी कुछ होगा फ्यूचर में तो देखेंगे, अभी तो कुछ ऐसा मतलब दिमाग में आ ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ से चल रहा है। और मैं सच बताऊँ, अगर आप भी ट्राई कीजिए ना, तो मेरे पास किसी प्रॉपर्टी डीलर का नंबर नहीं है मेरे पास। शर्मा जी के पास पता नहीं था कि नहीं था, उन्होंने भी अगर होता तो उन्होंने बोला था कि कोई जेन्युइन मिलेंगे तो मैं आपको दे दूंगी, तो कोई मिले ही नहीं, आते आते ही हम वो चले गए थे। अब देखिए एक साधारण सी हाउसवाइफ है जो अपने घूम के, मतलब एक महिला है, अब घूम के वीडियो बना रहे हैं, गंगा जी दिखा रहे हैं आपको। घूमती हूँ मैं, होटल भी ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। कोई जैसे कभी चैनल के मिले थे अभी, तो वो कह रहे थे कि मेरा दिखा देना भाभी जी, तो मैंने कहा ठीक है। अभी तक नहीं गई हूँ, मुझे वो कम से कम 1 महीना पहले हो गया था। तो अब डेली का रूटीन जो चलता है उन्हीं से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ। एक भाई साहब दिल्ली से फ़ोन किया था कि भाभी जी आप दिल्ली वाले हो तो दिल्ली वालों का फेवर करोगे। देखिए मैं सभी का फेवर कर रहे हैं, सभी के लिए, लेकिन मेरी भी समझिए फेवर करने की बात नहीं है। फेवर
तो मैं भी नहीं चाहती कि गलत, तो कह रहे आप ये बता सकते हैं कि वो बंदा ठीक है या गलत है, और क्या कहते हैं सही देंगे। मैंने कहा ये आप परख के लीजिए, क्योंकि ना ये लोग ना कई लोग तो ऐसे दिखाते हैं, देखिए वो रहा पहाड़, वो आपकी ज़मीन है, बाद में चलेगा कि वहाँ तो ज़मीन थी ही नहीं। तो ये बहुत फ्रॉड चल रहा है, और देख लीजिए आप, सोच समझ के इनसे बच के रहिए। कोई भी प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है, और पूरा सतर्कता से ध्यान से रखिए। ये मैंने किसी से सुना था, मेरे सामने कोई ऐसा मतलब केस नहीं हुआ, लेकिन ये मैं बहुत सुन रही हूँ जो भी कोई आ रहे हैं। तो भैया प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप खुद आइए, आके जब तक आप धक्के नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे सामने कोई बता देगा, मैं गारंटी किसी की कैसे ले लूँ? मैं गारंटी हो अपनी खुद की, मतलब आजकल अपने बच्चों की गारंटी लेना, अपनी खुद की गारंटी क्या दिमाग में आए, क्या पलट जाए, क्या हो जाए, है ना? मतलब आप कैसे ले लूँ मैं, बताओ? मैं नहीं ले सकती, मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकती। आप आइए, आपको अच्छा लगेगा, आप खुद देखिए, जांचिए, परखिए, तब आप वो डिसाइड कीजिए उसको लेने का। क्योंकि जब तक भटकेंगी नहीं ना, तब तक पता नहीं चलेगा। अब बैठे बैठे तो कहाँ से कोई मिठाई ला के देगा और भाई खा लो, तो वो तो पेट खराब ही करेगा ना। फिर अगर कहीं से कोई दिल्ली से मुझे मिठाई ला के दे दे और मैं बैठी बैठी खाती रहूँ, बैठी रहूँ, घूमू फिरूँ भी ना, तो वो पेट ही खराब करेगी। तो इसीलिए है कि आप जरा घूमिए, सर्च करिए। एम्स के साइड आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उधर फ्लैट्स बन रहे हैं, ज़मीन भी है। तपोवन जो है वहाँ आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक आधे फ्लैट है, लेकिन वो तो एरिया रहने के लायक नहीं है, सच बताऊँ। जो नॉर्मल अगर शांतिपूर्वक है, क्योंकि एक तो दूर है गंगा जी, और गंगा जी के पास तो एम्स के पास भी नहीं, बैराज है, तो थोड़ा बहुत चलना पड़ जाता है, स्कूटर लेके यहाँ पे हो सकता है काम। तो भैया इतनी रिक्वेस्ट थी, ये मेरा सविनय निवेदन है कि प्लीज़, मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, और आप जैसी ही हूँ, जैसे आप हैं, और मैं खुद रेंट पे रहती हूँ, और मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ अपनी दुनिया में जी रही हूँ। मॉर्निंग वॉक, कुत्ते भी कितना भौंक रहे हैं रात को, एक्टिव हो गए हैं। मैं डेली रूटीन की वीडियो बनाती हूँ, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, साधना करते हैं, वॉक करते हैं, मॉर्निंग करते हैं, वॉक करते हैं, और अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, डेली जो हाउसवाइफ काम करती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, कितने जो जेंट्स हैं उनकी वाइफ को अपने आसपास की चीज़ों का, प्रॉपर्टीज़ का पता होगा कि वो खाली है, या उसके रेट्स पता होंगे? आपने आसपास के इतने, ऋषिकेश जितने एरिया के कितने प्रॉपर्टी डीलरों के नाम पता होंगे? आप खुद सोच के बताइए। नहीं पता होंगे, नहीं पता होंगे। तो ऐसे ही मुझे भी नहीं पता। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें। हाँ, मेरे को अगर कोई, आपको होटल वगैरह के लिए कोई होगा तो मैं ऑप्शन भी फिर भी दे सकती हूँ कि इस आश्रम में मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी के बारे में राम राम। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। ऐसा नहीं है, अगर कोई मिला बाद में कभी, कोई लगा कि जेन्युइन है, तो बता भी दूंगी। पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, और अपना स्वयं का भी बहुत ध्यान रखें।